नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं कृष्णकांत त्रिपाठी अपने चैनल में आपका स्वागत करता हूं। अवकल समीकरण का इंट्रो हम लोग देख चुके हैं। आप देखते हैं प्रश्नावली 9.1। पहले सवाल से लेकर 10 तक के सवालों में कोटि एवं घात ज्ञात करना है। तो देखते हैं सवाल, एक बात समझ लेते हैं कि dy/dx लिखा हो सकता है सवाल में, या बाई डेस लिखा हो सकता है। इसको बाई वन भी कह सकते हैं। द्वितीय अवकलज होगा उसको बाई डबल डेस भी लिख सकते हैं, बाई टू भी लिख सकते हैं। तृतीय अवकलज को बाई ट्रिपल डेस या बाई थ्री भी लिख सकते हैं। इसी प्रकार nवां अवकलज को डायरेक्ट बाई n लिख सकते हैं। तो सवालों में इस तरह से आपको मिल सकता है, इस तरह से आपको मिल सकता है लिखा हुआ। तो उससे घबराना नहीं है, वो समझना है, एक ही बात है। पहला सवाल देखते हैं। चौथा अवकलज है d4y/dx4 प्लस साइन बाई ट्रिपल डेस इक्वल टू 0। तो इसकी कोटि बतानी है। तो कोटि क्या होती है? सबसे बड़े अवकलज की कोटि। तो सबसे बड़ा अवकलज कौन सा है इसमें? 4। या तो सीधे समझ लीजिए, जो d के ऊपर समीकरण में सबसे बड़ी संख्या लिखी होगी वही उस अवकल समीकरण की कोटि होगी। तो सबसे बड़ा अवकलज कौन सा है? सबसे बड़ा अवकलज, सबसे बड़ा अवकलज तो हमारा है d4y/dx4। तो कोटि कितनी हो गई? कोटि हो गई हमारी 4। अब घात क्या होती है? सबसे बड़े अवकलज की घात जो है वही समीकरण की घात होती है। यदि समीकरण कैसा हो? यदि समीकरण बहुपद हो, अवकलज में बहुपद हो। बहुपद को समझते हैं, जैसे x² प्लस x² प्लस x प्लस 1, मतलब चर की घातें धनात्मक पूर्णांक हों, तब ऐसे समीकरण को बहुपद कहते हैं। तो ये अवकलज में बहुपद हो तो ये बहुपद नहीं है। क्यों? ये d3y यानी कि तृतीय अवकलज है यहाँ पे, लेकिन बहुपद नहीं है। तो घात क्या लिखेंगे? चूंकि यह बहुपद नहीं है, बहुपद नहीं है, बहुपद नहीं है, अतः घात परिभाषित नहीं है। जब समीकरण बहुपद नहीं होता है तो उसकी घात परिभाषित नहीं होती है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। दूसरा सवाल देखते हैं। बाई डेस प्लस 5y। बाई डेस का मतलब क्या है? dy/dx। तो सबसे बड़ा अवकलज क्या हो गया? सबसे बड़ा अवकलज तो हो गया हमारा dy/dx, यानी कि प्रथम अवकलज तो कोटि हो गई 1। अब इस डेस की पावर में कोई चीज़ तो लिखी नहीं है, कोई संख्या नहीं लिखी है। कोई संख्या नहीं लिखी है तो मतलब उसकी घात कितनी है? 1। तो इसकी घात हो गई 1। तीसरा सवाल देखते हैं। ds/dt की पावर 4 प्लस 3s d2s/dt²। तो इसमें सबसे बड़ा अवकलज, सबसे बड़े अवकलज की कोटि कितनी है? सबसे बड़ा अवकलज, सबसे बड़ा अवकलज तो हमें दिखाई दे रहा है d2s/dt2 है, यानी कि 2 बार अवकलन हुआ है। तो कोटि इसकी कितनी हो गई? कोटि हो गई इसकी 2। अब d2s/dt2 इसकी पावर में तो कुछ लिखा हुआ नहीं है, यानी कि पावर 1 है। तो इसका मतलब क्या हुआ? घात 1 हो गई। तो इसकी घात 1 हो गई। चौथा सवाल देखते हैं। d2y/dx2 का होल स्क्वायर प्लस cos dy/dx। तो कोटि कितनी है? कोटि मतलब d2y 2 बार अवकलन हुआ है, यानी कि कोटि हो गई 2। अब ये क्या है? बहुपद तो है नहीं, क्योंकि cos और कोण की जगह dy/dx लिखा है। बहुपद नहीं है
अतः इसकी घात परिभाषित नहीं है, घात परिभाषित नहीं। पांचवा सवाल हमारा d2y/dx2 cos 3x प्लस साइन 3x। तो सबसे बड़ा अवकलज कौन सा है हमारा, d2y/dx2, यानी कि 2 बार अवकलन हुआ है तो कोटि हो गई 2, और घात उसकी पावर में तो कुछ लिखा नहीं है, मतलब घात 1 है। छठा सवाल बाई ट्रिपल डेज का होल स्क्वायर बाई डबल डेज का होल स्क्वायर प्लस बाई डेज की पावर 4 है। यहाँ पे क्यू है, ये 4 है, ये 5 है, तो कोट क्या होगी, सबसे बड़ा अवकलज, सबसे बड़ा अवकलज बाई ट्रिपल डेज, मतलब d3y/dx3। तो कोट कितनी हो गई, हमने आपको ट्रिक बताई है कि d के ऊपर जो सबसे बड़ी संख्या लिखी हो समीकरण में वही उसकी कोटि हो जाती है। अब घात कितनी है, जो बाई ट्रिपल डेज की घात है वही उसकी घात हो जाएगी। तो घात कितनी है, 2 घात हो गई, कोटि हो गई 3। सातवां सवाल फिर वैसा ही है, तो अब तो आप अपने आप ही कर सकते हैं इसको। कोटि कितनी है, 3 बार अवकलन है तो 3 हो गई। घात सबसे बड़े अवकलज की घात, इसकी पावर में तो कुछ लिखा नहीं है, तो घात कितनी हो गई 1। इसकी कोट कितनी है, 1 बार अवकलन हुआ है, डेश लगा है, 1 डेश लगा हुआ है। ऐसे डेश में लिखा हो तो जितनी लाइनें इसके ऊपर लगी हों या 1 2 3 करके जो भी लिखा हो, तो सबसे बड़ी संख्या जो होगी भाई उसकी कोटि हो जाएगी। कोट 1 हो गई। घात और सबसे बड़ी जो सबसे ज़्यादा लाइनें जिस पे होंगी, यानी कि डेश, सबसे ज़्यादा जो डेश होगा बड़ा, उसकी पावर जितनी होगी, इसकी पावर कितनी है 1, तो इसकी घात हो गई 1। 9वें सवाल में देखो, यहाँ बाई पे 2 डेश लगे हुए हैं, यहाँ पे 1, तो कोट कितनी हो गई, हमने बताया बाई पे जो सबसे ज़्यादा लगी हो डेश। घात, अब इसकी डेश की घात कोई लगी हुई है, नहीं लगी हुई है, तो घात हो गई 1। 10वां देखते हैं। 10वां सवाल भी वैसा ही है। कोट कितनी है, सबसे ज़्यादा डेश कितना है 2, तो डेश हो गया 2, तो कोटि 2 हो गई, और इसकी घात नहीं लिखी है, इसका मतलब 1 घात है। अब 11 सवाल जो है, 11 नंबर सवाल हमारा ऑप्शनल है। ये दिया हुआ d2y/dx2 का होल क्यूब, dy/dx का होल स्क्वायर, साइन इंटू dy/dx, साइन dy/dx प्लस 1। तो देखते हैं सबसे बड़ा अवकलज कौन सा है, डी पे सबसे बड़ी संख्या 2 लिखी हुई है, तो इसकी कोट तो 2 हो गई, लेकिन हमसे घात पूछी है। अब हमने इसमें देखा कि ये 3, ये 2, लेकिन ये बहुपद नहीं है, ये कोण की जगह dy/dx लिखा है, बहुपद नहीं है, अतः क्या होगा, घात परिभाषित नहीं होगी, तो घात परिभाषित नहीं है। 12वां और लास्ट सवाल है, अवकल समीकरण 2x² d2y/dx2 माइनस 3dy/dx प्लस y बराबर 0 की कोटि है। तो हमने बताया कोटि जब देखेंगे तो सबसे बड़ा अवकलज, यानी कि डी पे जो सबसे बड़ी संख्या लिखी हो, तो डी पे सबसे बड़ी संख्या कौन सी लिखी है 2, तो इसकी कोट कितनी हो गई 2, कोट कितनी हो गई 2। सवाल अगर आपको समझ में आए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में जिसमें देखेंगे 9.2 का इंट्रो। धन्यवाद।